उमेश पाल पर गोली और बमों से हमला करने वालों में क्या अतीक अहमद का बेटा असद भी शामिल था? सीसीटीवी कैमरे में कैद जिस शख्स को अतीक अहमद का बेटा असद बताया जा रहा है, क्या वो सचमुच असद है या फिर कोई और है? अगर वो असद है तो फिर पिछले 5 दिनों से यूपी पुलिस इस पर खामोश क्यों है? यूपी पुलिस रिकॉर्ड पर यह क्यों नहीं कह रही है कि हमलावरों में शामिल अतीक अहमद का बेटा असद भी है या फिर नहीं है? माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। मैं उन माफियाओं को, अपराधियों को भी कहना चाहता हूं, अगर पुलिस के गिरफ्त में आ जाएं तो बहुत हाय तौबा ना मचाएं, ताकि ड्राइवर कहीं पर असंतुलित हो जाए और गाड़ी पलट जाए। तो गाड़ी पलटती है तो जिम्मेदार उसी अपराधी माफिया की ही हो। पहले मुख्यमंत्री और अब उनके मंत्री मिट्टी में मिला देने से लेकर फिर से गाड़ी पलटने की बातें हो रही हैं। अगर दोनों ही बातों का मतलब निकालें तो मिट्टी में मिलाना और गाड़ी पलटना दोनों ही मौत की तरफ इशारा करती है। पर सवाल ये है कि आखिर किसकी मौत? यानी यहाँ किसे मिट्टी में मिलाने या किसे गाड़ी में बिठाकर पलटने की बातें हो रही हैं। उमेश पाल का कत्ल किसने किया? उसका कातिल कौन है? उसे किस वजह से मारा गया और मारने वाले कौन हैं? तो सबसे पहले इस सीसीटीवी फुटेज से शुरू करते हैं। ये सफेद क्रेटा गाड़ी है, वही गाड़ी जो इस शूटआउट में इस्तेमाल की गई। गाड़ी बीच सड़क पर है, दोनों तरफ ट्रैफिक है। उसी हाल में गाड़ी को रोककर अचानक ड्राइवर वाली सीट की तरफ से एक शख्स बाहर निकलता है। नीली जीन्स और काली शर्ट पहने ये शख्स गाड़ी से उतरते ही कमर से अपनी पिस्टल निकालता है और फिर दौड़ पड़ता है। अब दूसरे कैमरे से दूसरी तस्वीर देखिए। यहाँ हमला लगभग हो चुका है और तभी नीली जीन्स और काली शर्ट पहने वही शख्स हाथ में पिस्टल लिए फायरिंग करता हुआ गली में घुसता है। फिर कुछ पल बाद वो गली से बाहर भी निकल जाता है और इसके साथ ही सभी हमलावर मौके से भाग जाते हैं। अब नीली जीन्स और काली कमीज पहने इस शख्स को और करीब से देखिए। इसे करीब से देखना जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि पिछले 5 दिनों से बिना रिकॉर्ड पर कहे यूपी पुलिस हर एक से ऑफ द रिकॉर्ड यही कह रही है कि नीली जीन्स और काली कमीज पहना ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अतीक अहमद का बेटा असद अहमद है। पर क्या सचमुच ये असद है? और अगर ये असद ही है तो फिर यूपी पुलिस रिकॉर्ड पर इसका नाम लेने से बच क्यों रही है? आज तक की टीम ने प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक, छोटे पुलिस अफसर से लेकर राज्य के तमाम दिग्गज आला अफसर तक, यहाँ तक के यूपी एसटीएफ तक हर एक से कई बार पूछा। उनसे कैमरे पर यह कहने की बार गुजारिश भी की जब ये असद ही है तो फिर कैमरे पर बोलने में क्या दिक्कत है? लेकिन हर बार हर अफसर ने इस गुजारिश को दूसरे अफसर की तरफ मोड़ दिया। यानी कुल मिलाकर यूपी पुलिस का एक भी अफसर इस हत्याकांड के 5 दिन बाद रिकॉर्ड पर यह कहने को तैयार नहीं है कि सीसीटीवी कैमरे में जो हमलावर दिख रहा है वो सचमुच अतीक अहमद का बेटा असद है। 1-2 पुलिस अफसर ने यह जरूर कहा कि लगता वैसे ही है, पर अभी ये कंफर्म नहीं कर सकते, पर यह भी ऑफ द रिकॉर्ड। अब जरा सोचिए, यूपी पुलिस ने क्या बेहतरीन खेल खेला है। ऑफ द रिकॉर्ड मीडिया में हर तरफ पहचान बता दी, लेकिन रिकॉर्ड पर एक शब्द भी नहीं बोला। अब ऐसे में अगर कल को यह साबित हो जाए कि कैमरे में कैद या हमलावर कोई और ही है, तो यूपी पुलिस ये कहकर बड़ी आसानी से बच निकलेगी कि हमने कब ऐसा दावा किया था या हमने कब कहा था कि ये असद। ये तो मीडिया वालों ने लिखा या दिखाया है। अब तक यूपी पुलिस यह नहीं बता पाई कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटर कौन थे, उनका नाम पता क्या था। सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें वायरल हो रही हैं, तमाम नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस अधिकारी चुप्पी साधे हैं। तमाम नामों के बीच में पुलिस अधिकारी यह बताने की जहमत नहीं उठा रहे हैं कि इस हत्याकांड को असल में अंजाम अतीक अहमद के बेटे असद ने दिया भी या नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हुई उसमें दावा किया गया कि क्रेटा कार को चलाकर लाने वाला शख्स अतीक अहमद का बेटा असद था, लेकिन पुलिस है कि चुप्पी साध कर बैठी है। हालांकि दूसरी तरफ अतीक अहमद और उसकी पत्नी के वकील का दावा है कि सीसीटीवी कैमरे में जिसे असद बताया जा रहा है वो दूर तक असद नहीं है बल्कि कोई और है। उनका कहना है कि तस्वीर में दिख रहा शख्स और असद के हुलिये में बहुत फर्क है।
उनके बेटे की फ़ोटो नहीं है, क्योंकि मैं तो बहुत बचपन से उन लोग को देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, उनका वकील रहा हूँ। इस तरह से वो वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, वो बिल्कुल लग रहा है जैसे बिल्कुल प्रोफेशनल लोगों ने ही उसको अंजाम दिया है। हसद दिखता है, वो पर्सनालिटी अच्छी है, उसकी पर्सनालिटी ठीक है। देखने जो उनके बच्चों में सबसे ज़्यादा हाइट उसी की है, सबसे ज़्यादा हाइट उसी की है, लेकिन जो है वो बॉडी लैंग्वेज उसकी नहीं है। वकील साहब तो उमेश पाल के कत्ल के मोटिव को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। तो इसलिए कोई मोटिव नहीं है अतीक अहमद साहब के पास कि उसको मरवाते। उनको मरवाना होता तो उसकी गवाही, उसका डिपोजिशन होने से पहले मरवाते। तब हालात भी दूसरे थे। 2016 में जब उसने गवाही दिया तो यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस वक्त अतीक अहमद साहब समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता ने 27 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में यही कहा है कि उमेश पाल राजू पाल मर्डर केस में कभी गवाह रहा ही नहीं। आपको अवगत करवाना है कि स्वर्गीय उमेश पाल राजूपाल हत्याकांड में गवाह नहीं थे। वो अपराध संख्या 270/2007 थाना धूमनगंज प्रयागराज में दर्ज करवाए गए अपहरण के मुकदमे के वादी थे, जिसमें उनकी गवाही 16 एवं 17 अगस्त 2016 को अदालत में दर्ज हो चुकी है। मेरे पति या मेरे देवर के पास उनकी हत्या करवाने का कोई मकसद नहीं था। ये एक गंभीर राजनीतिक साजिश है, जिसका पर्दाफाश स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच से ही संभव है। शाइस्ता के वकील ने यह भी इल्जाम लगाया कि दरअसल उमेश पाल के कत्ल के पीछे एक गहरी साजिश है और इस साजिश की जड़ में इसी साल होने वाला मेयर का चुनाव है। अतीक अहमद साहब की पत्नी ने अभी जो है कुछ दिन पहले ही जो है बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया है। सुश्री मायावती जी ने उनको बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कराया है और उनको अनऑफिशियल तौर से मेयर का कैंडिडेट भी घोषित किया है कि मेयर का चुनाव बहुजन समाज पार्टी की तरफ से वही लड़ेंगी। असली मसला ये है कि बहुजन समाज पार्टी अतीक अहमद की पत्नी के ज्वाइन करने से काफ़ी मजबूत हुई है। खास तौर से उस पूरब के ज़िलों में ये जो दलित मुस्लिम कम्बिनेशन है काफ़ी मजबूत हुआ है। ये किसी को रास नहीं आ रहा है और ख़ास तौर पर वहाँ के जो कुछ लोकल लीडर थे उनको रास नहीं आ रहा है। ये एक डीप कॉन्स्पिरेसी है, बहुत गहरी कॉन्स्पिरेसी है। कायदे से देखें तो उमेश पाल मर्डर केस में जो पहली गिरफ्तारी हुई है वो एक वकील की हुई है। सदाकत नाम के इस वकील के बारे में कहा जा रहा है कि इसी के होटल के कमरे में पूरी साजिश रची गई। इसके अलावा जिस क्रेटा कार से हमलावर मौके पर पहुंचे थे उसके ड्राइवर अरबाज का एनकाउंटर हो चुका है, जबकि शूट आउट में शामिल बाकी शूटरों के बारे में ये शक है कि वो यूपी से बाहर जा चुके हैं। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटरों की पहचान को लेकर बेशक अब भी असमंजस के हालात हों, पुलिस खुलकर कुछ भी कहने से बच रही हो, लेकिन फिर भी यूपी पुलिस ने अपनी शुरुआती तफ्तीश में ही ये साफ कर दिया है कि उमेश पाल के कत्ल के पीछे कोई और नहीं बल्कि यूपी का बाहुबली और करीब 100 आपराधिक मामलों का मुलजिम अतीक अहमद है। पुलिस की माने तो अतीक ने ये साजिश गुजरात के साबरमती जेल में बैठे बैठे रची और इस काम को पूरा करने का जिम्मा बरेली जेल में बंद अपने छोटे भाई अशरफ अहमद को सौंप दिया। इसके बाद अशरफ ने ही अतीक के कहे मुताबिक शूटरों की पूरी टीम तैयार की और उन्हें उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने का जिम्मा सौंपा। मामले की जांच कर रही प्रयागराज पुलिस ने जहां अब तक की जांच के बाद इस केस से जुड़े एक किरदार सदाकत को पकड़ने का दावा किया है, वहीं उसने अरबाज नाम के एक शख्स को मार गिराया है। पुलिस का दावा है कि ये अरबाज ही था जो उमेश पाल की हत्या के दौरान शूटरों की क्रेटा कार चला रहा था। अरबाज ने ड्राइविंग सीट से एक शूटर के नीचे उतरने के बाद गाड़ी आगे बढ़ाकर यू टर्न ली थी और फिर हमले के बाद शूटरों को गाड़ी में बिठाकर फरार हो गया था। प्रयागराज के धूमनगंज में जब उसके ठिकाने पर पुलिस ने दबिश दी तो अरबाज ने पुलिस टीम पर ही गोली चलाई और जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। इनका रोल ये है कि जो आप लोगों ने देखा होगा सीसीटीवी फुटेज में, ये जब मेन ड्राइविंग सीट पे जो अभियुक्त है फायरिंग करते हुए नीचे उतरा है तो उसके बाद एक व्यक्ति गाड़ी में बैठ के उस गाड़ी को चला के और उसको यू टर्न लेके आके दूसरी साइड में खड़ा किया है और यू टर्न लेके आके दूसरी साइड में खड़ा करके फिर सभी अपराधियों को बैठा के गया है। तो जो ड्राइवर
गाड़ी को यू टर्न लेने में और लेके आगे जाके पलटने में था, वो गाड़ी ड्राइव ये कर रहे थे। पुलिस की माने तो उसने इस केस में सदाकत नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई कर रहा है। सदाकत ने ही यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल में बाकी शूटरों के साथ इस वारदात को अंजाम देने को लेकर कई मीटिंग्स की। इस वारदात को अंजाम देने के बाद सदाकत प्रयागराज से भाग गया था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो मुस्लिम हॉस्टल है, कमरा नंबर 36 यही है। इसी कमरा नंबर 36 में सदाकत खान रहा करता था और पूरी हत्या की साजिश इसी कमरे में की गई, ये आरोप यहाँ पर है। और इस कमरे में ताला लगा दिया गया है। STF ने छापेमारी की है। सदाकत खान गाजीपुर के अपने घर से गिरफ्तार हुआ है। मुस्लिम हॉस्टल के अंदर कमरा है, उस कमरे के अंदर साजिश की बात इनके द्वारा बताई गई है और जो उसमें कुछ लोग जो सम्मिलित हैं उनके नाम इन्होंने बताए हैं। उसमें व्हाट्सएप कॉलिंग से जो कॉल आया है और उस कॉल के बारे में इन्होंने कुछ डिटेल्स डाइवर्ज की हैं। पुलिस ने दावा किया है कि ये पूरी साजिश न सिर्फ साबरमती जेल में बंद अतीक ने रची, बल्कि उसी ने 7 में से 2 शूटरों को भी भेजा। इसी जेल में बंद अतीक ने रची हत्या की साजिश। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या की साजिश इसी साबरमती सेंट्रल जेल में बंद अतीक अहमद ने रची, जो अहमदाबाद से 1220 किलोमीटर दूर प्रयागराज में रची गई। उसने 2 लोगों को इसका काम सौंपा, जो कि अतीक के भाई अशरफ को मिलने के लिए जेल में पहुंचे और पूरी तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने इस शूटआउट में शामिल कुछ और लोगों की पहचान मोहम्मद गुलाम और गुड्डू मुस्लिम के तौर पर की है। गुलाम के बारे में पुलिस सूत्रों का कहना है कि वो उमेश पाल के घर के बगल में मौजूद एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर ट्रिमर खरीदने का नाटक कर रहा था और जैसे ही उमेश पाल वहां पहुंचा, उसने फायरिंग शुरू कर दी। गुलाम को प्रयागराज के रसूलाबाद का रहने वाला बताया गया है और फिलहाल पुलिस उसकी बीवी और भाई से पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो मौका वारदात पर लगातार बम फेंकने वाला शख्स गुड्डू मुस्लिम है, जो अतीक से पहले मुख्तार अंसारी, अभय सिंह समेत कई गैंगस्टरों के साथ काम कर चुका है। पुलिस की माने तो ये सारे लोग अतीक के पुराने गुर्गे हैं और तो और राजू पाल मर्डर केस में भी गुड्डू आरोपी रहा है। हालांकि अजीब बात यह है कि क्रेटा कार की ड्राइविंग सीट से उतरने वाले शूटर को पुलिस ऑफ द रिकॉर्ड अतीक अहमद का बेटा असद बता रही है, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड वो इस शूटर की पहचान बताने से बच रही है। साबरमती से गोपी घांघर और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, आज तक।